Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the pancreas. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियास की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? एडजेसेंट टू द स्टमक, ठीक है, यानी कि स्टमक के एडजेसेंट साइड पर है और ये परफॉर्म करता है दोनों फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन भी और एक्सोक्राइन फंक्शन भी, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स के अंदर हमारे पास क्या कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सेल्स सिर्फ 2% होते हैं वेट के लिहाज से पैनक्रियास के अंदर, और बाकी जो पैनक्रियास है वो किस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है? एक्सोक्राइन टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, ठीक है। 100 में से 2% जो है वो एंडोक्राइन आ गया और बाकी 98% जो है वो एक्सोक्राइन टिश्यूज़ पर है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। डेट प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आइंस, ठीक है। तो 98% जो हमारे पास एक्सोक्राइन टिश्यूज़ थे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइकार्बोनेट आइंस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, दैट कैरी टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस हैं और जो वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये दोनों कहाँ पर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होते हैं। बनाता कौन है? पैनक्रियास के एक्सोक्राइन टिश्यूज़, ठीक है, और उसको रिलीज़ कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके ज़रिए? पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, यानी कि पैनक्रियास के पास एक डक्ट भी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। अब 1869 में एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट थे, उनका नाम था पॉल लैंगरहैंस, ठीक है। उन्होंने बताया था कि कुछ अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, यानी कि कुछ जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स इन्हें देखने को मिले हैं जो कि स्कैटर्ड हुए हैं, मींस फैले हुए हैं थ्रू आउट द पेनक्रियास, यानी पूरे पेनक्रियास के अंदर। उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को उन्होंने नेम दे दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स जस्ट सिक्रीट 2 हार्मोन्स। तो ये जो हमारे पास क्लस्टर थे एंडोक्राइन सेल्स के, जो कि इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किए थे पॉल लैंगरहैंस ने, तो इन्होंने जो है बताया कि ये सिक्रीट्स करते हैं 2 हार्मोन्स। कहाँ पर? डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब उनके अंदर कौन कौन से थे हमारे पास? एक थे अल्फ़ा सेल्स, सेकेंड वन इज़ दी बीटा सेल्स। जो अल्फ़ा सेल हैं वो हमारे पास हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं ग्लूकेगॉन, और जो बीटा सेल्स थे वो सिक्रीट करते हैं हमारे पास इंसुलिन, ठीक है। तो जो अल्फ़ा सेल्स हैं जो हमारे पास ग्लूकेगॉन कर रहे हैं, तो ये हार्मोन एक्ट करेगा ग्लाइकोजन पर। अब ग्लाइकोजन क्या है? ये एक चेन होती है ग्लूकोज की, तो उसको ब्रेक करने का काम ग्लूकेगॉन का है। और जो इंसुलिन है इसका काम है जो ग्लूकोज की चेन है उसको मेटाबोलाइज करके और उसको यूज़ करना एज आ एनर्जी, और अगर एक्सेस अमाउंट पे है तो उसकी जो है वो फॉर्मेशन कर देना, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करना इंसुलिन का काम है और ग्लाइकोजन की चेन को ब्रेक करना ग्लूकेगॉन का काम है। तो आगे देखते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं। यहाँ पर याद रखो ये एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के उलट। ये क्या रेगुलेट करवाते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन है? जब हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, मींस ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, तो फिर इंसुलिन आएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? पैनक्रियास के बीटा सेल से, ठीक है। इंसुलिन आएगा, वो रिलीज़ होगा, और इंसुलिन क्या कॉज करवाएगा? बॉडी के अंदर टू टेक अप ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कर लेगा? टेकअप कर लेगा अब, और उसको आइधर या फिर उसको क्या करेगा? मेटाबोलाइज कर लेगा और एनर्जी उससे हासिल कर लेगा, या फिर उसको कन्वर्ट करवाएगा फैट्स के अंदर, ठीक है। किसको? ग्लूकोज को, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेगा, ठीक है। कहाँ पर स्टोर करता है? स्टोरेज ऑर्गन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज ऑर्गन है वो हमारे पास है लिवर, ठीक है। तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन क्या है? ये चेन है, किसकी चेन है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की चेन है, ये किसने बनाई है? इंसुलिन ने बनाई है। जब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब एनर्जी भी कवर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है, तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को चेन के अंदर कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करवा देता है लिवर के अंदर, ठीक है। तो इंसुलिन चेन भी बनाएगा
अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा, अदरवाइज़ उसको ऊपर मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाने के बाद उसको एज आ एनर्जी के तौर पे यूज़ कर लेगा, या फिर इस ग्लूकोज को फैट्स के अंदर में भी कन्वर्ट किया जाता है। पैराग्राफ हमारे पास क्या कह रहे हैं इसमें, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ग्लूकेगॉन जो है वो क्या होगा, यहाँ पर रिलीज़ होगा, जिस हमारे पास पेनक्रियास से रिलीज़ होगा। कौन से सेल से? अल्फ़ा सेल से। इट एक्टिवेट्स अ लिवर एंजाइम। अब ग्लूकेगॉन रिलीज़ हुआ पेनक्रियास से, और किसको एक्टिवेट कर रहा है? जाके लिवर के एंजाइम को। लिवर के एंजाइम को कर रहा है ताकि वो ब्रेक डाउन करे ग्लाइकोजन की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि लिवर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है? ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ दी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक चेन नेम है हमारे पास, ठीक है। किसकी चेन है? ग्लूकोज की। तो वो कहाँ स्टोर थी? लिवर में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है लिवर में। अब ग्लूकेगॉन एक हार्मोन है जिसने वर्क करना है किसके ऊपर? लिवर के एंजाइम के ऊपर। फिर लिवर का एंजाइम क्या करेगा? उस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा और रिलीज़ कर देगा ग्लूकोज ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल जो ड्रॉप हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स लिपिड ब्रेकडाउन। इसके अलावा जो ग्लूकेगॉन है ये लिपिड की ब्रेकडाउन भी करता है, रिलीजिंग फैटी एसिड्स दैट आर मेटाबोलाइज एंड गिव एनर्जी। तो ये जो फैटी एसिड्स लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा तो रिलीज़ होंगे फैटी एसिड्स, ठीक है। और फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के बाद वो एनर्जी देंगे बॉडी को, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है वो पेज कवर हो गया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हमने क्या बोला कि ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो हमारे पास ऑल्सो वर्क किस पे करता है? लिपिड्स की ब्रेकडाउन पे। जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगी? फैटी एसिड्स। उस फैटी एसिड्स को हम एज आ एनर्जी भी यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाने के बाद। आगे लिखा हुआ है डिफेक्ट्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन। जब किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को डिफेक्ट होगा, यानी कि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होगा इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो वर्क है वो भी नहीं हो रहा होगा। मीन्स के अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में आएगा तो उसकी कोई ब्रेक डाउन नहीं होगी, उससे हमारी बॉडी कोई एनर्जी नहीं ले पाएगी, उसको स्टोर भी नहीं कर पाएगी, तो ये सारे फंक्शन नहीं होंगे। तो वो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्या प्रॉब्लम होती है? डायबिटिस मेलाइटस होती है। आगे लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और अगर कोई शुगर इंटेक करेगा तो वो उससे भी ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज का हाई लेवल हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो इंसुलिन का जो वर्क है वो ही नहीं हो पाएगा। द लेक फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि बॉडी क्या यूज़ करना शुरू कर देगी? फैट्स को। जाहिर सी बात है, ग्लूकोज को तो यूज़ करने के लिए एंजाइम जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा, तो अब हमारी बॉडी किसको यूज़ करेगी? मच मोर हैविली ऑन फैट्स एज एन एनर्जी सोर्सेज। तो फैट्स को जो है ये यूज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हाई सर्कुलेटिंग लेवल हो जाएगा, यानी हमारी जो सर्कुलेशन के अंदर जो लेवल है लिपिड्स का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आता है। अब सीवियर डायबिटिक्स जो होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फैट्स की डिपोजिशन होगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा और हार्ट डिजीज़ लग जाएंगी। फैटी डिपोजिशन इन स्मॉल वेसल्स। अगर फैट्स की डिपोजिशन स्मॉल वेसल्स के अंदर होगी तो उसके अलावा हमारे पास क्या होने लग जाएगा? डैमेज होने लग जाएगा रेटिना ऑफ द आई, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। और जो किडनी है उसके डिजीज़ होने लग जाती हैं, डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एंड में किडनी फेलियर। तो डायबिटिक्स जो होती है वो दो टाइप की है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप को डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। टाइप 1 हमारे पास क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर बॉडी अपने ही सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। द इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो अटैक करेगा।
किस पर अटैक करेगा, अटैक भी करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा साथ में। किसको? बीटा सेल्स को। अब बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा तो बीटा सेल से जो चीज़ बन रही है वो भी नहीं बन पाएगी। तो बीटा सेल से इंसुलिन बन रहा है तो वो इंसुलिन भी नहीं बन पाएगा। तो जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत या फिर जो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या तो थोड़ा बनता है या तो बिल्कुल भी नहीं बनता, और थोड़ा बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। यूजुअली कॉज बाय द बॉडी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बीटा सेल्स। तो अक्सर क्या होता है हमारे पास कि जो बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करने लग जाती है अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़। किसके ख़िलाफ़? बीटा सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी तो वो एंटीबॉडीज़ अटैक्स कर देंगी हमारे ही बॉडी के सेल्स पर। कौन से वाले सेल्स पे? बीटा सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में जो बीटा सेल्स हैं उस पर ही अटैक होना शुरू हो जाएगा, हमारी अपनी ही बॉडी अटैक करेगी। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि ट्रीटेड किया जाता है। यूजुअली इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फिर कंट्रोल जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। टाइप 2 जो हमारे पास होती है ये एसोसिएट करती है विद द जेनेटिक हिस्ट्री है। मींस के टाइप 2 डायबिटीज़ जब होती है जब इनकी जेनेटिक हिस्ट्री में हो, यानी कि पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, फिर उनके परदादा, तो इन लोगों को अगर डायबिटिक्स अगर होगी तो फिर हमारी फैमिली में आगे वो मूव ऑन होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जेनेटिक हिस्ट्री होती है, मींस ये हमारी जीन्स में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी। ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, यानी मोटापे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, लेक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से हो सकती है, या फिर ओल्ड एज हो। टाइप 2 में होता क्या है? इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं डू नॉट रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। तो हमारी बॉडी के सेल अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। इट कैन बी कंट्रोल बाय अडोप्टिंग अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करें। वैसे टाइप 2 में भी जो है वो टैबलेट दी जाती हैं इंसुलिन की। तो आज तक के लिए इतना ही था। अभी हम जो है वो इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। जो है वो पैनक्रियास है और ये हमारे पास लिवर है। ठीक है, तो पैनक्रियास के अंदर अगर आप देखो कि यहाँ लिखा है हाई ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड का लेवल जो हमारी बॉडी में है वो क्या हो गया है? हाई हो गया है। तो हाई होगा तो पैनक्रियास को सिग्नल मिलेगा और पैनक्रियास रिलीज़ करेगा इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा? हमारे टिश्यू के सेल्स को लो ब्लड शुगर कर देगा। और इसके अलावा इंसुलिन एक और काम करेगा, हमारे जो है वो लिवर में जाकर ग्लूकोज को चेंज कर देगा ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर कर देगा लिवर में। तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है? हो जाता है लोअर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इस तरह से लो किया जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर हमारे पास ब्लड के अंदर लो लेवल हो गया है शुगर का तो फिर पैनक्रियास को सिग्नल मिलेगा, पैनक्रियास रिलीज़ करेगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन जो चेन फॉर्मेशन हुई हुई है उसको चेंज कर देगा ग्लूकोज के अंदर, और जैसे ही ग्लूकोज में चेंज होगा तो हमारी जो ब्लड है उसके अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, मीन्स हाई हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। तो इस डायग्राम से आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से जो है वो शुगर के लेवल को मेंटेन किया जाता है। सो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एड्रीनल ग्लैंड पे होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो प्लीज़ कमेंट मी एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।